कि प्रीलिम्स का डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है, तो आप लोग कोशिश करें कि प्रीलिम्स की तैयारी में लगे रहें। आपकी एक भी गलती जो है वो बहुत बड़ी गलती साबित। आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। एक इम्तियाज़ अहमद सर करीबन 1 साल का उसमें करंट अफेयर होता है, आप उसको भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं करंट में। जैसे किसी भी जैसे अभी ओलंपिक लास्ट टाइम हुआ था तो उसके भी क्वेश्चंस ओलंपिक से आए थे। तो जो भी लेटेस्ट जो गेम्स वगैरह हुए हैं इसमें इंडिया को कितना मेडल वगैरह मिल रहा है, फिर कौन सी जो है समिट है, जैसे कि G7 की समिट हो रही है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है। और ये सब हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी प्रिया है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। इस बार 66 BPSC में मेरा सिलेक्शन एज एन ADTU हुआ है और मेरी रैंक 149 आई है। आज मैं नयन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल पे अपनी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी को शेयर करने वाली हूँ ताकि आप आराम से 67 BPSC की तैयारी कर सकें। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब एग्ज़ाम का डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है, तो आप लोग पूरी की पूरी टाइम जो है वो प्रीलिम्स में कंटिन्यूअस फोकस करें। और अभी ये लास्ट मोमेंट है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रीलिम्स का डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है, तो आप लोग कोशिश करें कि प्रीलिम्स की तैयारी में लगे रहें। आपकी एक भी गलती जो है वो बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। सो सबसे पहले जो अभी लास्ट मोमेंट है, अराउंड कभी भी 25-30 दिनों में एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपका अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे होना चाहिए। रिवीजन आप जितना कर सकते हैं उतना करें। सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस करें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री मेजर पोर्शन है। करीबन 35 से 40 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आ रहे हैं। आपने जो भी सोर्सेज यूज़ किया है उस सोर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करें। और वैसे बच्चे जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका नोट्स कंप्लीट नहीं है या बुक कंप्लीट नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप चाहें तो लूसेंट से आप हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, काफ़ी शॉर्ट नोट्स टाइप में उनके कंटेंट हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। सेकेंडली, साइंस का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, तो आप कोशिश करें कि लूसेंट से ही साइंस को कंप्लीट कर ले। मेरी जो साइंस की सोर्स थी वो लूसेंट ही थी। कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से आपका साइंस कवर हो जाएगा। थर्डली जो है वो आप प्रीवियस ईयर को सबसे ज़्यादा फोकस करें। लास्ट जो भी 10 से 20 सालों के क्वेश्चंस आए हैं, खासकर स्टैटिक पोर्शन के, आप उसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट वो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। ये एक आपको केस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो है वो आई थिंक बेस्ट सोर्स है। सब बच्चे वहीं से कवर करते हैं, तो आप उसको अच्छे से कीजिए। लक्ष्मीकांत बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब है और उसमें समरी भी पीछे वाले पोर्शन पे होता है, खासकर आर्टिकल से रिलेटेड। तो उसका बहुत सारा ऐसा टॉपिक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, प्रीएम्बल हो गया, DPSP हो गया, और बहुत सारी कमीशंस हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, या फिर UPSC हो गया, या स्टेट SPSC हो गया, कैग हो गया। ये सारे पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनसे जुड़े जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उस आर्टिकल्स को याद कर लें, उसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी के लिए NCERT सफिशेंट होता है, फिर भी अगर आप चाहें तो आप किसी भी कोचिंग मटेरियल को फॉलो करना चाहते हैं, बट इतना मेजर पोर्शन वो होता है नहीं, मतलब काइंडली 7, 8 या 10 क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमिक्स का भी सेम केस है, इकोनॉमिक्स के लिए आप NCERT कर सकते हैं। ओवरऑल आपके पास अगर कम टाइम है तो आप लूसेंट से आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है। 10 क्वेश्चन मैथ्स के भी आते हैं, तो जो भी बेसिक मैथमेटिक्स के सिलेबस है, जैसे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और परसेंटेज हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, और थोड़े बहुत अलजेब्रा के क्वेश्चंस जो होते हैं आपको प्रैक्टिस कर लेने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो सबसे बेस्ट सोर्स आपका जो आपका है वो प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चंस मैथ्स के आए हैं आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आई थिंक वो सफिशेंट है आपके लिए। फार्मूला वगैरह आप देख सकते हैं, जो भी आपकी बुक है वहाँ से फार्मूला देख लीजिए। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर एक बहुत ही बड़ा मेजर पोर्शन है और ये गेम चेंजर है BPSC के लिए। तो आप जो भी मैगज़ीन को फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करें, या फिर जो लेटेस्ट अभी बहुत सी मैगज़ीन्स आती हैं, करीबन 1 साल का उसमें करंट अफेयर होता है, आप उसको भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि वो जो मैगज़ीन है आपको उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं करंट में। जैसे किसी भी जैसे अभी ओलंपिक लास्ट टाइम हुआ था तो उसके भी क्वेश्चंस ओलंपिक से आए थे। तो जो भी लेटेस्ट जो गेम्स वगैरह होते हैं
उनको आपको देखना है कि इसमें इंडिया को कितना मेडल वगैरह मिल रहा है। फिर कौन सी जो है समिट है, जैसे कि G7 की समिट हो रही है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है और ये सब अच्छे से आप कर सकते हैं उस मैगज़ीन को कवर करके। फिर रिसेंट में किसी कमेटी का गठन हुआ है या फिर कोई न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, तो ये सारा न्यूज़ जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार स्पेशल है। इसमें भी आपको करीबन 15 से 20 क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा भी आ जाता है। बिहार स्पेशल के लिए आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। एक इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आती है हिंदी मीडियम में, और एक मैंने KBC नैनो फोकस किया था, वो इंग्लिश मीडियम में है। आप और भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो शॉर्ट्स में, आप चाहें तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चैनल अपलोड कर देते हैं बिहार स्पेशल की, बहुत ही शॉर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होता है, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। बट ये है कि आपको बिहार स्पेशल को बहुत अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है, जिसमें बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकॉनमी, तो सेंसस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आप इसको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बस आप इन सभी को अच्छे से फोकस करें और अच्छे से पढ़ाई करें। कम टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कंटेंट नहीं होना चाहिए। जितना शॉर्टली आप रिवाइज़ कर सकते हो, बस अब रिवीजन को फोकस करें और जितना से ज़्यादा प्रीवियस ईयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें और अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम।